गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सीरीज़ को, ठीक है, जिसमें कि हमने एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करना सीखा था। जैसे मान लीजिए हमें कोई अल्फ़ाबेट दे रखे होते हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, जैसे एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर रहे थे। जैसे मान लीजिए +3 है तो सब में से +3 ऐड हो रहा था, और कभी माइनस हो रहा था सेम कांस्टेंट वैल्यू में। और उसके बाद हमने इसमें वेरिएशन में भी देखा था, जैसे कोई नंबर किसी में +1 ऐड हो रहा है तो किसी में +2 ऐड हो रहा है, किसी में +3 ऐड हो रहा है। तो इस तरह से वेरी भी कर रहा था नंबर, और कांस्टेंट वैल्यू में भी ऐड हो रहा था और सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यानी कि घट रहा था और जुड़ रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन करे थे पिछली क्लास में, और आज हम जो करने वाले हैं इसी के आगे हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि उसमें क्या था कि कोई भी सीरीज़ दे रखी होगी तो उसमें प्लस कांस्टेंट हो रहा था, ठीक है, वेरी करके ऐड हो रहा था। अभी क्या होगा कि जैसे एक ही सीरीज़, जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ दे रखी होगी, उसमें एक ही सीरीज़ में कभी प्लस हो रहा होगा, कभी माइनस हो रहा होगा, ठीक है। पिछली क्लास में हमने देखा होता कि एक क्वेश्चन में सिर्फ प्लस होगा, या तो फिर एक कांस्टेंट वैल्यू प्लस होगी, या फिर एक नंबर वेरी करके प्लस हो रहा होगा। लेकिन अभी आज जो हम सीखेंगे उसमें हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, जैसे हमें अल्फ़ाबेट में दे रखा होगा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में प्लस हो रहा होगा, कभी कभी माइनस हो रहा होगा, ठीक है। तो आज हम उसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि कभी एक नंबर माइनस हो रहा होगा, एक नंबर प्लस हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं चीज़ों कि कैसे माइनस होता है, कैसे प्लस होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है AECGEI, ठीक है। अब हम इनकी पोजीशन नोट कर लेते हैं। फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड हो जाएगा ये हमारा कितना हो जाएगा 7, और 5, 9, ठीक है, ये हो गया। आगे हमें बताना है नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट आएगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है +4, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो -2 हो रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो +4 और -2, उसके बाद +4, क्या हो रहा है यहाँ पे +4, ठीक है। तो अगला क्या होगा -2 का मतलब 7, और 7 कौन सा हो जाएगा जी, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, और जब भी अगर आपको लगे कि जैसे 2 लेटर दे रखे हैं, उनके बीच में अगर 2 लेटर के बीच जो A और C इस तरह का अगर कोई लेटर दे रखा है, ठीक है, और उनके बीच में एक दोनों लेटर से बड़ा नंबर दे रखा है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर A है और C जो है वो थर्ड नंबर है, और इन दोनों से बड़ी वैल्यू है E, यानी कि 5। तो इस तरह का अगर कोई लेटर दे रखा होगा तो डेफिनेटली उसमें या तो प्लस हो रहा होगा या फिर माइनस हो रहा होगा। एक सेम सीरीज़ में प्लस नहीं हो रहा होगा, ठीक है, या सेम नंबर माइनस नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, किसी एक कांस्टेंट वैल्यू को प्लस हो रहा होगा और कांस्टेंट वैल्यू या तो माइनस हो रही है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे प्लस हो रहा है 4, उसके बाद -2 हो रहा है, +4 हो रहा है, -2 हो रहा है, +4 -2, इस तरह से अल्टरनेट में चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, जी आंसर आ जाएगा इसका, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इसी पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि LXF MTJ NPNOLR, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे फर्स्ट। सबसे पहला हम काम यही कर लेते हैं कि अगर हम चाहें तो पोजीशन को नोट कर लेंगे। ये हमारा 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर नंबर पोजीशन को नोट कर लेंगे तो उससे क्वेश्चन हमारा और इजी हो जाएगा, जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। ये 13 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 20 हो गया, ये आपका 10 हो जाएगा, 14, 16 और 14, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 15, 12 और 18। अब हम देखेंगे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना कितना बढ़ रहा है, यानी कि +1। फर्स्ट जो लेटर है वो +1 हो रहा है, ठीक है, +1 कर दीजिए। यहाँ पे 16 नंबर मतलब P आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 24।
24 और 20v, यानी कि सेकेंड जो लेटर है हमारा, ठीक है, सेकेंड लेटर कितना हो रहा है -4, ठीक। यहाँ पे भी -4 हुआ है, यहाँ पे भी -4 हुआ है, और यहाँ पे भी -4, यानी कि 8 नंबर आपका क्या आ जाएगा, H, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं लेटर। थर्ड लेटर जो हमारा +4 हो रहा है, क्या हो रहा है, +4, यहाँ पे भी +4 और यहाँ पे भी +4 हो रहा है आपका। नेक्स्ट भी आपका +4 होगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 22। 22 का मतलब होता है आपका V, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, PHV। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है और कांस्टेंट वैल्यू माइनस हो रही है। सबसे पहले लेटर में क्या हो रहा था, +1 हो रहा था, हर जगह +1। ऐसा नहीं है कि पहले लेटर में +1 हुआ, दूसरे लेटर में +2 हुआ, तो वेरी नहीं कर रहा है। कांस्टेंट वैल्यू जो है वो ऐड हो रही है, कांस्टेंट वैल्यू माइनस हो रही है, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू भी ऐड हो रही है, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है LXF MTJ NPNOLR, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमें बताना था, ठीक है। हमने देखा क्या, फर्स्ट लेटर को हम सबसे पहले पिक करेंगे, LMNO, अगला क्या आ जाएगा P, यानी कि +1 हो रहा है। लेटर की अगर हमने पोजीशन लिख ली तो हमें और आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने सेकेंड लेटर को देखा, 24 से 20 हुआ यानी कि -4 हो गया, 20 से 16 हो गया यानी कि -4 हो गया, 16 से 12 -4 हो गया, 12 से फिर -4 कर दो तो 8 आ जाएगा, 8 आपका H हो जाएगा, ठीक है। 6 था, 10 हो गया यानी +4, 14 हो गया +4, 18 हो गया +4, फिर +4 होगा तो 22 आ जाएगा। 22 क्या होता है हमारा V, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा आंसर आ गया PHV, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी है। तो कांस्टेंट वैल्यू में यही होता है कि कभी प्लस हो रहा होगा, अगर एक ही सीरीज़ की बात करें, ठीक है, जोड़ घटाओ, अगर हम एक ही सीरीज़ की बात करें, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका प्लस हो रहा था कभी कांस्टेंट वैल्यू से, कभी वेरी कर रही थी वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद हमने माइनस देखा था कांस्टेंट और वेरी वैल्यू को, ठीक है। आज की क्लास में जो हम देख रहे हैं, एक ही सीरीज़ में कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और इसी पे देखेंगे, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न पर बेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है AZBYCX। इसे हम एक तो अपोजिट लेटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी हम कर रहे थे उस कॉन्सेप्ट से भी आपका हो जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, +1, यहाँ पे आपका +1 और यहाँ पे भी आपका +1। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो -1, यहाँ पे आपका -1, यहाँ पे आपका -1। अगर हम पोजीशन की बात करेंगे, ये 26 पोजीशन है, ये 25 है, ये आपका 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 23rd यानी कि ये D हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, W। दूसरी चीज़, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अगर हम ये डिफरेंस अगर ना भी देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट पढ़ रहे हैं, AZBYCX और DW नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में FU अगर देकर रखा होता तो वो भी अपोजिट है, तो उस कंडीशन से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम कंडीशन यही लगाएंगे कि यहाँ पे अल्टरनेट में चल रहा है, ठीक है। A से प्लस हो रहा है B, फिर उसके बाद प्लस हो रहा है, उसके बाद प्लस हो रहा है, यानी कि +1 +1 +1। सेकेंड लेटर को हम देखेंगे तो आपका वो माइनस हो रहा है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, करीब कई सारे क्वेश्चन करेंगे इन्हीं पे बेस्ड। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एकांतर श्रृंखला, यानी कि अल्टरनेट में चलेगा आपका, ठीक है। अभी हमने पिछला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा उसमें क्या था, एक ही सीरीज़ में आपका प्लस माइनस हो रहा था, कभी प्लस कभी माइनस, एक ही सीरीज़ में, ठीक है। और अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें आपको एक कॉन्सेप्ट बेस पे आपको समझाई जाएंगी। आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं, आप अपने नोट्स बना लीजिए, वो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है।
तो अगला आपका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अल्टरनेट में चलेगा आपका सीरीज। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट लेटर, ये आपका थर्ड लेटर, फिफ्थ लेटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका चलेगा। अब इनके हम नंबरिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका है, ठीक है। उसके बाद ये आपका अल्टरनेट सीरीज आपका रहेगी और अल्टरनेट चलेगी, ठीक है, इनसे। और इसके बाद इससे ये आपका नेक्स्ट आपका ये टर्म बताना है, ठीक है। तो इनके बीच अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, -1, यहाँ पे आपका -1, उसके बाद -1 और ये आपका -1। इसमें अगर हम नेक्स्ट और टर्म होता तो हम माइनस करते हैं, अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो रहा है, +2, यहाँ पे आपका +2 और यहाँ पे अगर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का मतलब आपका क्या आ जाएगा, जी, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका नंबर दे रखा है, ये आपको एक सीरीज़ दे रखी है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो सबसे पहले हम अगर चाहें तो पोजीशंस आपकी नोट कर लें तो आपको और चीज़ें समझ आ जाएंगी। नहीं तो ये सीरीज़ आपकी अल्टरनेट में रहेगी, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, फर्स्ट को थर्ड से थर्ड, फिफ्थ, उसके बाद सेवन्थ, उसके बाद इस तरह से हम लेटर को काउंट करेंगे और उनके बीच डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने डिफरेंस देखा तो आपका बी से ए के बीच में -1 हो रहा है, ए के जेड के बीच में -1 हो रहा है, ठीक है। यानी कि सीरीज़ आपकी बैक साइड से चल रही है, माइनस माइनस माइनस। फिर अगला ये 24 है, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। अगर नेक्स्ट और टर्म होता जैसे डबल टर्म दे रखे होते तो उस केस में से हम माइनस करते। उसके बाद हमने ऐसे देखा, यहाँ पे देखा तो +2 हो रहा है, इसके बाद +2 हो रहा है, डी और एफ के बीच में, एफ और एच के बीच में +2 हो रहा है। एच हमारा 8 नंबर होता है, ठीक है। और 8 में अगर हम +2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, लगभग चीज़ें सेम हो रही होंगी, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर अगर अल्टरनेट होगा, फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर या तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा या फिर एकदम सेम आ रहे होंगे, ठीक है। अगर अल्टरनेट चल रहा होगा आपका तो फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर में या तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा या फिर सेम होगा, ये पहचान है आपकी। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि आपकी अल्टरनेट सीरीज़ है। या फिर आप पोजीशन कर लीजिए, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप पोजीशन कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट की पोजीशन आप नोट कीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो इसमें हम सबसे पहले पोजीशन कर लेते हैं। ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये 26 हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा 6, ये 25, 8, 24, ठीक है। अगला हमें बताना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेम हो रहा है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से इनके बीच अब कंटिन्यू सीरीज़ आप समझ आ गई होगी कि आपको कंटिन्यू सीरीज़ नहीं बनेगी, अल्टरनेट बनेगी। कभी बहुत ज़्यादा प्लस हो रहा है तो कभी बहुत ज़्यादा माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे आपका अगर इस तरह से आपको दिखाई दे सीरीज़ तो इसका मतलब या तो ये अल्टरनेट बन रही है या फिर इनमें कोई डिवाइड। नंबर सीरीज़ में करेंगे उस तरह का डिवाइड हो रहा है, कभी मल्टीपल हो रहा है, तो इस तरह से ये आपकी अल्टरनेट सीरीज़ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, अल्टरनेट की बात करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, -1 हो गया। यहाँ पे आपको क्लियर समझ आ गया था, ठीक है। यहाँ पे आपका -1 हो गया, यहाँ पे आप अब -1 करेंगे तो z मिलेगा, यानी कि z का मतलब क्या होता है 26, ठीक है। ये आपका -1 हो गया। उसके बाद ये आपका -1 हो गया, 25 आ गया। यहाँ पे आपका -1 हो गया तो 24, और 24 में अगर हम -1 करेंगे तो 23 का मतलब डबल, ठीक है। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अगर आगे होता तो। यहाँ पे क्या हो रहा +2, यहाँ पे क्या हो रहा +2, उसके बाद आपका +2, और यहाँ पे ये 8 नंबर है तो 8 में हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये आपका आंसर हो जाएगा जे, ठीक है। तो जे आपका आंसर हो जाएगा 10th नंबर। जैसे मैंने बताया था कि अगर इसके आगे और सीरीज होती तो वो आपका डबल हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। AIVJCK, तो अल्टरनेट है, कोई दिक्कत नहीं है।
और सबसे पहले हम पोजीशन इसकी नोट करेंगे, ठीक है। बाकी आप अल्टरनेट से भी, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे पोजीशन से करते हैं, फर्स्ट, 9th, 2nd, 10th, थर्ड, और ये आपका 11, ठीक। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ये पिछली बार हमने देखा था बहुत एकदम सेम था, अभी यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि जब भी अल्टरनेट आपका सीरीज़ होगा तो या तो बहुत ज़्यादा सेकंड नंबर में डिफरेंस होगा या फिर वो आपका एकदम सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें अल्टरनेट देखना है, ठीक है। अल्टरनेट में क्या हो जाएगा, +1, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, +1, ठीक। यहाँ पे आपको 2 बताने हैं, तो +1 मतलब ये आपका 4 हो जाएगा, 4 नंबर क्या आ जाएगा आपका, D। इसकी हम बात करें यहाँ पे B और I हो गया, सॉरी यहाँ पे BC तो हो गया ना, I और J, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1, J और K के बीच में +1, K और नेक्स्ट टर्म आपका आ जाएगा +1, यानी कि यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 आपका क्या आ जाएगा, D। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, D और L। अभी पिछला क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें एक सिंगल आपको लेटर पूछा गया था कि नेक्स्ट लेटर आपका क्या आएगा, बट इसमें आपका डबल लेटर पूछा है, नेक्स्ट आपके क्या सीरीज़ बनेगी। तो अल्टरनेट चल रहा था, पोजीशन हमने नोट कर ली, पोजीशन अगर हमें याद है तो हम क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बहुत जल्दी कर सकते हैं सीरीज़ का, अगर अल्फ़ाबेट है तो, ठीक है। और बाकी हमने पिछले में भी सीखा था, उसमें भी हमने चीज़ें जानी थी, जो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस थी, ठीक है ना, अपोजिट पोजीशंस थी, लेफ़्ट राइट, तो ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, उनमें हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सीखी थी। और इसमें हमने पोजीशन की बात करी, पोजीशन हमने नोट कर ली, उसके बाद अपनी चीज़ों को सॉल्व कर लिया और बहुत ही ईजिली क्वेश्चन हो गया। बाकी आप सीधे से कर सकते थे ABC, यानी कि प्लस प्लस हो रहा है तो प्लस करते चले जाएंगे, लेकिन इस तरह से अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर पोजीशन याद है तो बहुत अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अभी तक हमने सीखा, एक आपका जो श्रृंखला थी उसमें एक ही सीरीज़ में प्लस माइनस हो रहा था, फिर उसके बाद अल्टरनेट सीरीज़ हमने देख ली, और अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा विपरीत या लौटती श्रृंखला, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। यानी कि मान लीजिए अगर इन 2 लेटर के बीच में +1 हो रहा है, या इन 2 लेटर के बीच में +2 हो रहा है, फिर इन 2 लेटर के बीच में +3 हो रहा है, और इन 2 लेटर के बीच में +4 हो रहा है, ठीक है। यानी कि इस तरह से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़, फिर उसके बाद जो नंबर ऐड होगा वो डिक्रीजिंग में होता चला गया। यानी कि यहाँ पे कितना 11 और 14 कितना हो गया, +3, यानी कि एक लेटर माइनस हो गया। उसके बाद ये आपका कितना हो रहा है, +2, यानी कि 2 लेटर माइनस हो गए। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, +1, ठीक है। तो +1 यानी कि 3 लेटर माइनस हो गए। तो अभी हम पोजीशन से सबसे पहले समझते हैं, 1, 2, 4, 7, 11, 14, 16, ठीक। इनकी हम बात करें, इनके बीच कितना है, +1, इनकी हम बात करें +2, +3, +4, ठीक है। इसके बीच कितना हो रहा है, +3, यानी कि अभी कितना पहले बढ़ता चला गया, 1, 2, 3, 4, उसके बाद यहाँ से घटना स्टार्ट हो गया। कितना ऐड हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे कितना +1 ऐड होगा, यानी कि 17 नंबर। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, Q। नहीं समझ आया, एक बार फिर से देख लेते हैं। विपरीत या लौटती श्रृंखला, लौटती श्रृंखला का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम एक पीक तक गए, ठीक, पीक टॉप, बॉटम से टॉप तक गए, यानी कि +1 किया हमने पहले, उसके बाद इन 2 लेटर के बीच +2 हुआ, उसके बाद +3 हुआ, +4 हुआ, ये हमारा टॉप हो गया, पीक। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, डिक्रीजिंग, यानी कि इस तरह से कुछ ग्राफ चलता चला गया, यहाँ पे आ गए, उसके बाद ये गिरता चला गया, ठीक है, इस तरह से ग्राफ चला। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले +1 किया, उसके बाद +2 किया, उसके बाद +3 किया, +4 किया, अगला आपका +3 हो गया, यानी कि -1 हो गया, +2 हुआ, -1 2 हो गया, फिर
16 और नेक्स्ट लेटर जो आपका ऐड होगा वो +1 होगा, ठीक है। तो आपका 17 मीन्स क्यू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी विपरीत या लौटती श्रृंखला होती है, ठीक है। इससे आप बहुत अच्छे से अगर समझना चाहते तो आपके लिए पोजीशन बेटर रहेगी, बाकी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर पोजीशन आपको याद है तो बहुत जल्दी आपको चीज़ें दिख जाएंगी, समझ आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए आपको अल्फ़ाबेटिकल जो आपकी सीरीज़ होती है वो थोड़ी तीव्रता श्रृंखला, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई एक लेटर बड़ी स्पीड से बढ़ेगा, कभी डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा होगा, ठीक है। तो हर एक नई स्टेप में या हर एक नेक्स्ट टर्म में कोई एक लेटर यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आपको आने वाला है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डबल ए, यानी कि यहाँ पे डबल ए हो गया आपका, बी और सी सेम रहेगा, ठीक। अगले में हम क्या देखेंगे, डबल ए सेम रहा, अब डबल बी आपका हो गया, ठीक है। सी आपका कांस्टेंट रहा, उसके बाद हम क्या देखेंगे, डबल ए आपका कांस्टेंट रहा, डबल बी आपका कांस्टेंट रहा और सी आपका डबल हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या देखेंगे, ए बी सी हमें 3 लेटर दे रखे थे, सेकंड में आपका डबल ए हो गया, थर्ड में आपका डबल ए डबल बी हो गया, यानी कि बी बढ़ गया आपका, सी में आपका तीनों यानी कि सी भी बढ़ गया, आपके डबल ए डबल बी डबल सी। आपका नेक्स्ट जो नया टर्म जो आपका आएगा, अब आपका ट्रिपल ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए, ठीक है। यानी कि एक लेटर और बढ़ गया ए का, उसके बाद बी आपके सेम रहेंगे, तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, इस तरह से, यानी कि कोई एक लेटर जो होगा वो एक स्पीडली आपका नेक्स्ट स्टेप में बढ़ रहा होगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, जैसे ए बी सी हमें दे रखा था, सेकेंड स्टेप में आपका डबल ए बी सी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका डबल ए डबल बी यानी कि बी आपका बढ़ रहा है, उसके नेक्स्ट स्टेप में आपका सी बढ़ रहा है, ठीक है। अगले स्टेप की अगर हम बात करेंगे, जब ये कंप्लीट हो गई तो आपका ट्रिपल ए होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका ट्रिपल बी हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका ट्रिपल सी हो जाएगा, फिर उसके बाद फोर्थ ए हो जाएगा, फोर्थ बी, इस तरह से आपका आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक सा सिंपल सा है, ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें, लेटर आपका इंक्रीज हो रहा है, तो कोई इसमें आज ज़्यादा बताने की चीज़ है नहीं, सिंपल सा है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका। तो अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो आपका अल्फ़ाबेट जो पोजीशन है उनका हम क्रम देखेंगे कि किस तरह से वो सेट हो रहे हैं। तो इनमें अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन से आपको कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे होंगे, ये आपका एक लेटर हो गया पूरा विजय, ठीक है, एक वर्ड हो गया आपका विजय, और ये आपका यहाँ से क्या हो रहा है, 5 का स्टार्टिंग 5 से हो रही है, यानी कि 5 के नेक्स्ट आपका 5 आ गया, उसके बाद ये आपका 4th नंबर पे आ गया, यानी कि यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, उसके बाद ये आपका नेक्स्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3rd नंबर, थर्ड अपना थर्ड पे ही रहा, 5 जो था वो फर्स्ट आ गया, 4th आपका फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड आपका थर्ड हो गया, आपका जो सेकंड था वो आपका क्या हो गया, 4th, ठीक है। और उसके बाद ये वी जो है वो आपका बन जाएगा लास्ट, जो आपका लास्ट था वो आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है, सेकंड आपका 4th हो गया, यानी कि उसी क्रम में आगे आपका बढ़ता चला जाएगा, लास्ट टर्म आपका जो लास्ट आपका लेटर था, अल्फ़ाबेट जो था वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका लिखा है, ठीक, यहाँ पे ये जो लेटर है वो आपका फर्स्ट बन गया, ये आपका जो लेटर है वो आपका सेकंड बनता चला जाएगा, इसी तरह से हम आपके सीरीज आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये आपका आई हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो लास्ट आएगा वो आपका वी आ जाएगा। इस तरह की श्रृंखला को हम बोलते हैं अक्षर व्यवस्था क्रम श्रृंखला, यानी कि हम एक ऑर्डर में हम इसको सेट करके चले जाएंगे, ठीक है। जो भी इनकी पोजीशंस थी लेटर की, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट की पोजीशंस थी उसको हम एक ऑर्डर में सेट करेंगे, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, ये बेसिक ही है या
तो उसी पे बेस्ड हमारा एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये हमें एक लेटर शुरू में दे रखा था KVS, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये आपका, ठीक है, यहाँ पे आ गया सेम, और जो लास्ट का लेटर था वो, सॉरी फर्स्ट का जो लेटर था वो कहाँ पे आ गया, लास्ट में। यानी कि ये आपका लेटर जो है चेंज हो गया, फर्स्ट का लास्ट में हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ गया और ये आपका इस तरह से चेंज होता है। अगला हम स्टेप देखेंगे तो उसमें क्या है, एस के जो लास्ट के दो लेटर हैं वो फर्स्ट वाले बन गए, जो फर्स्ट वाला था वो लास्ट का हो जाएगा। तो अगला जो स्टेप आएगा, जो सेकेंड दो लेटर हैं वो पहले हो जाएंगे, लास्ट का जो है वो, सॉरी फर्स्ट का जो है वो लास्ट बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, KVS। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा KVS, इस तरह से दे रखा था। अगले स्टेप की, क्योंकि हमें ये कुछ तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा SKV, और अगला हमें क्वेश्चन बताना है। तो इसमें जैसे मान लीजिए फर्स्ट का जो लेटर है वो आपका लास्ट का लेटर हो गया, इतना सा आपको सिर्फ करना है, बाकी चीज़ें आपकी सेम वैसी आ रही। सेकेंड दो लेटर है वो आपके फर्स्ट हो गए, और लास्ट का जो फर्स्ट का लेटर था वो लास्ट में पहुंच गया। अभी यहाँ पे देखेंगे SK, यानी कि सेकेंड दो लेटर जो हैं वो फर्स्ट हो गए, और फर्स्ट लेटर क्या हो गया आपका, लास्ट में। सेकेंड दो लेटर जो है वो हम फर्स्ट में कर देंगे, और जो फर्स्ट का लेटर है वो कहाँ हो जाएगा, लास्ट में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ आपके कॉन्सेप्ट थे जिन पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, और कल की क्लास में हम जो करेंगे, और डेफिनेटली आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, आपको क्लास समझ भी आई होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर रह गई है तो हम कल की क्लास में और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और एक दो कॉन्सेप्ट रह गए उनको क्लियर कर लेंगे। और कल की क्लास में हम इन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चन, जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद हम नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी कल, और कल फिर हम नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। तो आप बस क्लास को देखते रहिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो वो आपको मिलती रहे, ठीक है, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। और जो भी चीज़ें आप समझते हैं, देखते हैं, तो उनके आप नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू।